अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये व्लॉग लगभग 12:30-1 बजे का है। हमने ऑलमोस्ट एक दिन पहले ही सारी सफाई कर ली थी। ये बस साज सजावट थोड़ा सा हो रहा है और थोड़ी सी बेडशीट वगैरह हम नहीं बिछा रहे क्योंकि राहत आ रहा है आज और वो ट्रेन में है, बस पहुंचता होगा 2-3 घंटे में वो कटक पहुंच जाएगा। और ये लंच है आज का, आलू दम है, चावल है एंड ऑमलेट है। तो वो उसके बाद ये शाम का टाइम है और अम्मी अबू कटक पहुंचने वाले हैं। हम बार बार फ़ोन नहीं कर रहे थे बट हाँ, हम ट्रेन को ट्रैक कर रहे थे फ़ोन मोबाइल से नंबर डाल के, तो हमें पता चल रहा था कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और बस यहाँ पे बनाया जा रहा है चाय पियेंगे और वेट कर रहे थे हम अम्मी अबू का। तब तक मैंने कहा कि ये डेकोरेशन दिखा देते हैं, तो राहत के लिए ये छोटा सा डेकोरेशन हमने किया है। और इसको करने के लिए ये पूरा कॉर्नर साफ़ करना पड़ा था एक दिन पहले ही मुझे, उसके बाद जाके ये हो पाया है, वरना ये पूरा कॉर्नर हमेशा ही बिज़ी रहता है, भरा रहता है। तो हमने लिखा है वी लव यू एंड राहत हम लिखना चाहते थे बट वो नहीं हो पाया, तो हमने इतना ही लगा दिया। और बलून्स भी हमने ढेर सारे लगाए थे बट वो फूट गए टाइम पे, पता नहीं क्यों। ये क्वालिटी एक्चुअली वो बलून्स के अच्छे नहीं थे जहाँ से रिफ़त लेकर आई थी वहाँ से। तो खैर जो हमें अवेलेबल था वो हमने लगा दिया था। देन ये राहत की बाइक है जिसमें हमने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है और झूले पे हमने लगाया था 2-3 बलून्स, लेकिन वो नहीं लग पाया, वो फूट गया। एक ही ये बचा है, तो हमने कहा कि खैर इतना ही रहने दे। और ये व्लॉग जो है वो है 2 दिनों का मिक्स। ये नेक्स्ट डे है, शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि राहत के आने के बाद और कुछ मैं शूट ही नहीं कर पाई। मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी बट नहीं हो पाया। तो ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। ये नेक्स्ट डे का इवनिंग का व्लॉग है। अम्मी अबू आ चुके हैं, एक दिन हो चुका है उनको आए हुए। और ये है पापा, इसको पापा बोलते हैं, ये रस की तरह होता है एंड पटना से अम्मी अबू लेकर आए थे इसको। तो इसको ना चाय के साथ या दूध में डुबो के खाया जाता है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। शाम की भूख के लिए तो बहुत बेस्ट है, एक आप खा ले तो पेट भर जाए। और ये हम गांव जाते हैं तो मिलता है, वहाँ पे हम खाते हैं और यहाँ पे हम मिस करते हैं। तो अम्मी अबू इस बार जो टिकट था वो पटना से था, वैसे तो छपरा से ही आते हैं हम सब, लेकिन पटना से था इस बार। तो वहाँ पे मिलता है तो अम्मी अबू लेकर आए थे वहीं से ही। और बस अभी उसी का नाश्ता हो रहा है और आजकल नाश्ते में यही चल रहा है हमारा, पापा और चाय, क्योंकि हम सबको बहुत पसंद है। और इसका टेस्ट मैं आप सबको बता तो नहीं सकती क्योंकि आई डोंट नो आप सब ने खाई है या नहीं, या दूसरे स्टेट्स में मिलता है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलता। उड़ीसा में तो लोग जानते भी नहीं कि पापा होता क्या है। लेकिन हाँ, एक आइडिया दे सकती हूँ कि ये रस जैसा होता है और रस को हम डुबो के थोड़े थोड़े खाते हैं, लेकिन इसको पूरा चाय में डिप करके खाया जाता है। तो बस यही एंड बस अभी मैं जा रही हूँ खाने। चीज़ें हैं जो कि गांव से आए हैं अम्मी अबू के साथ, और ये सारी चीज़ें हमारे खेतों की हैं। ये नहीं, ये है पटना का पापा। तो ये रस्क जैसा होता है। आई डोंट नो आप सब जानते होंगे कि नहीं, बट बिहार के लोग जानते हैं और बहुत फेमस होता है ये पटना का पापा। और चाय में डुबो के इसको खाया जाता है। मैंने खाया भी था चाय के साथ, तो आप सब ने देखा होगा। और तो ये है लगभग कितना है ये 1 किलो। अबू और लेकर आते, लेकिन साथ में राहत था इसीलिए ज़्यादा सामान नहीं लेकर आ पाए। और ये आम है जो कि वहाँ हमारे पेड़ पर होते हैं और ज़्यादा आया था बट हमने पड़ोसियों को दे दिए क्योंकि पेड़ का है, तो हमारे पेड़ का है तो बस उनको खिलाना तो बनता है। वैसे भी अंकल नीचे के देते हैं अपने पेड़ के आम। तो और ये है सेवई जिसको मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि मैं अच्छे से दिखा दूँ ज़रा। दिखाइए, ये आटा का बना हुआ सेवई है जो कि ईद में रस्म के हिसाब से बनता है ना। हमें थोड़ा सा बनता है तो दिखाएंगे। हाँ, एक दिन इंशाल्लाह बनाएंगे जल्दी ही और दिखाएंगे आप सबको। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती बट नेहा को बहुत पसंद आता है। और राहत ने क्या किया है देखिए, वहाँ पे मूढ़ी का हाल। क्या खा रहे हो आप रातू? दाल है मूंग का। और ये सारी चीज़ें जो है वो दाल है, हाँ ये मूंग। और क्या, और कौन सी दाल है?
बाकी जो भी चीज़ें उस बोरे में से निकल रही हैं वो सारी की सारी हमारे खेत में होती है। तो ये सब वहाँ से आया था, मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको दिखा दिया जाए, क्योंकि फिर जब जब निकलेगा तब तब दिखाओ, उससे अच्छा एक साथ ही दिखा दो सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आई हैं। चना का सत्तू है। ये है चना का सत्तू। इससे क्या अम्मी क्या बनता है? हाँ, लीटी बनता है इससे। और ये चना का सत्तू यहाँ पे थोड़ा सा ही मिलता है और बहुत महंगा मिलता है। दादी के घर से भी आया है। और ये दाल जो है ये दोनों जगहों से आया है, नानी यहाँ से, दादी यहाँ से, दोनों जगहों से। नानी ने भी दिया है, दादी नानी दी है, और सेवई नानी के यहाँ से आया है। ये सब दाल है, मूंग का दाल। ये दोनों मूंग का दाल है। ये भुजा है, ये मक्की का भुजा है, ये मक्की का भुजा है नानी की। रिफत का फेवरेट है, रिफत अभी चबाती रहेगी जब देखो रिफत को। उसके रिफत की नानी दी है। और वो मेरा फेवरेट है। और ये पापा नेहा का फेवरेट है। इसमें नेहा के लिए फिर मिलाद की मिठाई भी आया है, शकरपल्ला। और ये मिलाद का मिठाई। नानी यहाँ जलसा था ना, नाना का नहीं, उसका नहीं, तो जलसा आगे हुआ था। ओह, नानी यहाँ पहले से जलसा हुआ था, उसकी मिठाई है। क्या ये है शक्करपाला कहते हैं ना। हाँ, नेहा का फेवरेट है। नेहा मांगी थी नानी से, हमारे लिए भेज दीजिएगा, हमारे लिए भेज दीजिएगा। ये शकरपाला है। और तो नानी बचा के रखती है, नेहा जाती भी है तो नानी बचा के रखती है, नेहा को देती है। तो सब लोग जानता है कि नेहा को शक्करपाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये डबल होती, अगर राहत नहीं होता तो राहत को लाना था साथ में। और ये जनाब ना गोद में आते हैं स्टेशन में, तो इनके वजह से। हाँ, कच्चा है, देखिए थोड़ा सा हमको। कच्चा नहीं है, थोड़ा सा चना फुला दो इस तरीके चना का बना के इसको थोड़ा गर्म कर दो, उसमें मिला। और दरिया यही तो है। अभी तक हमने सारी चीज़ों को रखा नहीं है डब्बे वब्बे में, कंटेनर्स में। रात को तो आए हम लोग, तो रात को अम्मी आई और उसके बाद अम्मी थक गई थी तो वो लोग सो गए और हम लोग भी थक गए थे तो हम लोग भी सो गए थे। देन ये सारे काम हमसे होते भी नहीं है, अम्मी ही करती हैं। लीची लाए थे बहुत, लेकिन खाए थे सब बहुत ज़्यादा आया था लीची, ख़त्म हो गया कितना जल्दी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि आई हैं और हर बार ही आती है। ये इस बार पहली बार आया है पापा, पटना का पापा उड़ीसा में पहली बार आया है। अम्मी हमेशा से कहती है कोई आएगा तो मंगवाएंगे, कोई आएगा तो मंगवाएंगे। बट इस तरीके के होते हैं ये, एक बार मैं दिखा दूँ। दूध में नहीं खाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि ये क्या है। और दूध में चाय में डुबो के इसको खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मिलता तो ये हर जगह है बिहार में, लेकिन पटना का पापा फेमस है। तो ये बस पटना का पापा है जो कि अम्मी अबू ट्रेन के लिए पटना ही से अम्मी अबू ने ट्रेन पकड़ा तो वहाँ से ही अबू ने ख़रीदा है शायद, है ना अम्मी? तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं जो कि गांव से आई हैं, कुछ नानी ने दिया है, कुछ दादी ने दिया है और कुछ हमारे खेतों से हुई हैं तो वो आई है। जैसे कि ये आम, ये हमारे पेड़ पर होते हैं और हमने आज तक नहीं खाई थी ये पके हुए आम, क्योंकि हम रहते ही नहीं हैं उस वक्त। तो लकीली इस बार आ गया तो हमने टेस्ट किया अपने गाँव के, अपने खेतों के आम। और कुछ चीज़ें जो है वो अम्मी अबू ख़रीद कर भी लाए हैं जो कि बहुत मुश्किल से यहाँ पर मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है। और बस ये सारी चीज़ें हमने आप सबको दिखा दी। अभी टाइम है समेटने का एंड व्लॉग को आज के यहीं पे करते हैं एंड। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और बस हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।